हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हमने एक पेपर डिस्कस करा था, क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी उसकी, लेकिन यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं। तो हम लोग दूसरा पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। 25 मई को हुआ था, ठीक है ना। SGTS हो रहा है, ये संजीवनी नाम से मैंने बताया था। कितना अच्छा है आप लोग के लिए, रोज़ का रोज़ दीजिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। बस कुछ ही एक आध घंटे की बात होती है, रोज़ का रोज़ आपका रिवाइज होता रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं। ये माई सेल्फ आदर्श ओझा और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो प्लांट किंगडम का ही क्वेश्चन है ये सारा का सारा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनकरेक्ट पेयर। तो ये जू स्पोर्स के बारे में दिया हुआ है। आपको पता है कि एल्गी जो होता है, एल्गी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा जू स्पोर्स के द्वारा होता है। समझ में आ रहा है। तो जू स्पोर्स कई तरह के होते हैं, जैसे ऊगैमस हुआ, आइसोगैमस हुआ, एनिसोगैमस हुआ, ये सारे के सारे हैं। तो उनमें से आपको ये पूछना है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है कौन सा सही, ठीक है। तो आप पेज नंबर 30 पे जाएंगे, लास्ट पैरा, पेज नंबर 30 ऑफ NCERT पार्ट फर्स्ट एंड लास्ट पैरा। उस पर आप देखेंगे सारा का सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, सब आपको याद रखना है, चीज़ों को रट कर दिमाग में रखना है और जाके एग्जाम में उगल देना है। तो आपको पता है आइसोगैमस, देखिए फ्यूकस जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, इसमें लिखा हुआ है फ्यूकस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोगैमस, जबकि ये ऊगैमस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बाबू? ऊगैमस का, ठीक है ना। क्योंकि पहला देखिए ऑप्शन क्या है, ऊगैमस, और ऊगैमस में आता है वोल्वॉक्स और फ्यूकस भी आता है, ठीक है ना। और आइसोगैमस में स्पाइरोगेरा आता है, यूलोथ्रिक्स आता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, आइसोगैमस मतलब जो गैमेट्स होंगे सिमिलर साइज के होंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे। एनिसोगैमस में यूडोरिना आता है, सही है ये भी। गलत कौन सा है? लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन में दे दिया है फ्यूकस, जबकि फ्यूकस ऊगोनिया का, ऊगैमस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन का यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी। और पेज नंबर मैंने बता दिया आपको, पेज नंबर कौन सा होगा? पेज 30 का लास्ट पैरा, ठीक है ना। पेज 30 लास्ट पैरा, सारा का सारा याद कर लेना, हर साल एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इनकरेक्ट पूछा था इसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, डबल फर्टिलाइजेशन की बात करी है इसने यहाँ पे। जैसे कि जब पोलन ग्रेन्स जाते हैं, इंटर करते हैं, सिनर्जिट उसको वो गाइड करता है उस रास्ते जब जाता है। तो देखिए ध्यान से लिखा है आइडेंटिफाई X एंड Y विथ रेफरेंस टू द डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की खासियत है या कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कह रहा है? मेल गैमेट एग सेल, सीधी सी बात है, जब मेल गैमेट और एग मिलेंगे तो क्या होगा? फ्यूजन होगा, जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। तो दोनों क्या है? हैप्लॉइड दोनों होते हैं। कौन? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो क्या बनाएंगे? डाइप्लॉइड बनेंगे। तो जाइगोट जो बना वो क्या होगा? डाइप्लॉइड होगा। और दूसरा ध्यान से देखें, जो एक जो मेल गैमेट है वो जाके एक से टकरा करके बना दिया क्या? जाइगोट, जो कि डाइप्लॉइड है। और एक जो होगा वो जाएगा कहां पे? याद करिए, एकदम बीचों बीच, याद आ रहा है वो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बीचों बीच, वहां पे जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास, जिसका प्लॉइडी क्या होता है? 2n। क्या होता है? 2n। तो ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। यहां पे जो है ऐसे सेल्स बने होते हैं, 2n है ये, और यहां से कौन गया? n गया, मिला के क्या हो गए? 3n हो गया बाबू, यानी कि ट्राइप्लॉइड। क्या बना? ट्राइप्लॉइड। और इसी को बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जाइगोट क्या हुआ? जो बना जाइगोट बना, जो X है वो क्या है? जाइगोट है। क्या है? जाइगोट, डाइप्लॉइड होगा। और जो फिर लास्ट में Y जो बना वो क्या है बताइए? ट्राइप्लॉइड बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक क्वेश्चन और पूछता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बार फर्टिलाइज ये हुआ, यहां पे फ्यूजन हुआ, दूसरा फ्यूजन यहां हुआ, तो दो बार हुआ, तो इसे कहते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। और एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे यहां पे कि डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हैं? समझिए इस बात को। तो क्या बोलेंगे? 5 न्यूक्लियस, 5 न्यूक्लियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पेज नंबर मैं बता दूं आपको, इसका होगा पेज नंबर 41 पे दिया हुआ है, साफ साफ सारा लिखा हुआ है, ऊपर ही सबसे पैरा लिखा हुआ है 41 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एल्गी यूज टू ऑब्टेन एगार। एगार बाबू मैंने बताया था आपको, जो आइसक्रीम जेलीज वगैरह बनाने में काम आता है, 32 पेज पे दिया हुआ है। और जिलीडियम एंड ग्लेसिलेरिया, क्या? जिलीडियम एंड ग्लेसिलेरिया दो है ऐसे एल्गी जो एगार बनाने में काम आते हैं, जिन्हें हम आइसक्रीम जेलीज वगैरह में यूज करते हैं। तो पेज नंबर क्या है ये? 32।
और इसका आंसर क्या होगा, जिलिडियम एंड ग्लाइसिलेरिया, जबकि ग्लाइसिलेरिया दिया नहीं है तो जिलिडियम को हम मार देंगे, यानी कि 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ये सही हो गया। ग्लाइसिलेरिया भी होता है, आइसक्रीम जेलीज में भी हेल्प करते हैं बनाने में, आइसक्रीम जेलीज, ठीक है। पेज नंबर आप ये देख सकते हैं सीधे सीधे 32 पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, which of the following statement are incorrect with respect to the haplodiploidic life cycle in plant। मैंने बताया था हैप्लॉन्टिक होता है, डिप्लॉन्टिक होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। मतलब क्या है बाबू, जो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल प्लांट्स हैं, जो वो सब क्या होते हैं, मैक्सिमम हैप्लॉन्टिक होते हैं। देखिए एक्सेप्शंस हैं, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ चीजों को। और जो थोड़ा सा जब आगे बढ़ते गए, इवोल्यूशन हुआ, जो आगे मतलब कुछ बाद में आए देर में, वो लोग डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक हुए, और कुछ उसमें जो और आगे आए वो डिप्लॉन्टिक हुए, जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना बाबू। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, देखते हैं। लिखा है ऑल सीड बियरिंग प्लांट फॉलो दिस लाइफ साइकिल पैटर्न, ठीक है, देख लेते हैं। दूसरा क्या लिखा है, बोथ द फेजेस आर मल्टीसेलुलर। तीसरा क्या लिखा है, पॉलीसिफोनिया एंड केल्प्स फॉलो दिस लाइफ साइकिल। ध्यान से देखिएगा, तो 44 ध्यान से देखें, बोथ द फेजेस आर मल्टीसेलुलर, ये सही नहीं है। एक क्या होता है यूनिसेलुलर और एक क्या होता है मल्टीसेलुलर। पॉलीसिफोनिया एंड केल्प्स फॉलो दिस लाइफ साइकिल, बिल्कुल बाबू देखिए ये सही नहीं है। ये पेज नंबर 43 पे देखेंगे आप लोग, तो ये ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, ये जाएगा ऑल सीड बियरिंग प्लांट फॉलो दिस लाइफ साइकिल। जितने भी सीड बियरिंग प्लांट हैं ये फॉलो नहीं करते हैं। सीड बियरिंग मतलब क्या हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, और देखिए ध्यान से एंजियोस्पर्म वगैरह हो गए, और आप ये कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म भी है दोनों। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के दोनों एग्जांपल किसके हैं बताइए, डिप्लॉन्टिंग के। तो कैसे ये सही हुआ, यानी कि इनकरेक्ट है पहला क्या है बाबू, इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जाइए 45, रीड, देखिए नेक्स्ट, रीड द कैरेक्टर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एल्गी डिस्क्राइब्ड। क्या लिखा हुआ है, रीड द कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टर दिए हुए हैं 4-5, इनको पढ़ के आपको बताना है कि कौन सी एल्गी है, एग्जांपल किसका है। तो ध्यान से देखेंगे, इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय जूस्पोर्स, ठीक है। इट इज ग्रीन एल्गी, ओके, ग्रीन एल्गी अगर बोल दिया। अब देखिए इट इज यूनिसेलुलर, जैसे ही यूनिसेलुलर बोला बाबू क्लेमाइडोमोनास दिमाग में आएगा। क्या आएगा, क्लेमाइडोमोनास। जैसे ही क्या बोला, ग्रीन बोला तो भाई कैरा भी हो जाएगा, उसमें क्या ही है, मोटाइल बोल दिया, चलता है, क्लेमाइडोमोनास क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास। 45 का आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या दिया, साइकस और पाइनस के बारे में सुना होगा आपने, बहुत पॉपुलर प्लांट है जिम्नोस्पर्म के, किसके, जिम्नोस्पर्म के। तो लिखा हुआ है किस ग्रुप से, तो इसमें चारों में से क्या दिख रहा है आपको, जिम्नोस्पर्म ही दिख रहा है। पेज नंबर 39 पे साफ साफ लिखा हुआ है। 46 का आंसर डी होगा, और किस पे है, पेज नंबर 39 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फूड इज स्टोर्ड इन मैनिटॉल एंड लैमिनारिन। तो बाबू देखिए जो एल्गी होते हैं वो ग्रीन एल्गी हो सकते हैं, ब्राउन एल्गी हो सकते हैं, और रेड एल्गी हो सकते हैं। तो यही पूछ रहा है कि अगर, तो इससे क्या है, आपको जो टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 33 पे, उसमें आप टेबल पे किसे, पेज नंबर 33 पे आप सीधे सीधे तीनों का देख सकते हैं कि कौन कौन सा फूड किस किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो बाबू मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन जो है वो फायोफाइसी या तो ब्राउन एल्गी का है, याद आ रहा है। रेड एल्गी बताइए, फ्लोरिडियन स्टार्च, क्या होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च। चलिए ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मॉसेस, लिवरवॉर्ट एंड मॉस। किस में आता है बाबू, ब्रायोफाइटा में। किस में आता है, ब्रायोफाइटा में। तो इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट। पहला कह रहा है द लीफी स्टेज, क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, द लीफी स्टेज फॉर्म्ड इन मॉसेस डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या कह रहा है, पिछला वाला देख लीजिए, नहीं देखे थे क्या, देखिए ये था साइकस बिलोंग्स टू ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। फूड इज स्टोर्ड एज मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन इन फायोफाइसी, ठीक है ना। पॉज करके खुद से आंसर देखा करिए, फिर बाद में सोल्यूशन मेरा देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मॉसेस। पहला है द लीफी स्टेज फॉर्म्ड इन मॉसेस डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। बहुत ही शानदार, पेज नंबर 36 पे देख सकते हैं आप, सबसे ही ऊपर में लिखा हुआ है, लाइन सही है। प्रोटोनीमा इन मॉसेस डेवलप फ्रॉम स्पोर्स, ये भी लिखा हुआ है। उसी के जस्ट बाद लिखा हुआ है कि जो प्रोटोनीमा है मॉस में, वो कहां से डेवलप होता है, स्पोर्स से डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बाबू। जो मॉसेस में होल्ड फास्ट होते हैं, जैसे कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स,
वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, और ब्रांच्ड भी होते हैं, अनब्रांच्ड नहीं। क्या होंगे? ब्रांच्ड, जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऐसा नहीं है बाबू, वो लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर है रिस्पॉन्सिबल, याद करिए, फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। बर्डिंग होती है किसकी? सेकेंडरी प्रोटोनिमा की। साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। तो ये कह रहा है दे कैन नॉट, गलत है। तो आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तभी कर पाएंगे अगर पूरा पैरा पे आपको कमांड होगा। कमांड इन द सेंस, आप अगर उसे पढ़े होगे अच्छे से तो ये चीजें दिखेंगी। ये कैन नॉट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है बाबू। बर्डिंग होता है। बर्डिंग किसमें? सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। किसमें होता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और ये सब आपको पेज नंबर जो है 36 पे पूरा का पूरा पैरा मिल जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 पेज नंबर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 49 कह रहा है विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी। याद करिए, रेड एल्गी। देखिए ये सब आपको ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी का एग्जांपल याद करना ही होगा। रेड एल्गी का एग्जांपल सबसे बढ़िया पोरफायरा। देखिए साफ साफ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी, पेज नंबर 34। कौन सा पेज होगा ये? लिख लीजिएगा। देखिए एक एक पेज बता रहा हूं किस क्वेश्चन कहां किस पेज से है। पेज नंबर 34 में दिया हुआ है पोरफायरा। पोरफायरा यूज है, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया, ये दोनों रेड एल्गी का बहुत पॉपुलर एग्जांपल है जो एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है। तो पोरफायरा याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 40 कौन सा क्वेश्चन है? 49। ओके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें गलत क्या है देख लेते हैं। पहला, मॉसेस हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोशन। बहुत ही शानदार। सॉइल को कस के पकड़ता है मॉस बाबू, जिससे सॉइल अगर आंधी वाधी चले तो इधर उधर भागेगा नहीं, उड़ेगा नहीं। तो सॉइल इरोशन, ध्यान समझते, ये सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह जाना सॉइल इरोशन कहलाता है। और जब इसको कोई पकड़ के बैठा रहेगा, उसकी जड़ें उसको पकड़ी रहेंगी, तो फिर बाबू सॉइल इरोशन कैसे होगा बताओ? नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, मॉसेस अलोंग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक। ठीक है, पेज नंबर 35 पे 9th लाइन है, पढ़ लीजिएगा। एकदम ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ लाइन भी और आपको पैरा भी बता रहा हूँ, आपको पेज नंबर बता रहा हूँ। आप लोग सीधे जाके ये एनसीईआरटी खोल के बैठा करिए। जब से ये डिस्कशन देखते हैं वीडियो तो एनसीईआरटी खोल लिया करिए, आपको विजुअलाइज होगा। अंडरलाइन करते चले जाइए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो कह रहा है मॉसेस और लाइकन मिल करके रॉक को कोलोनाइज करते हैं और वो फर्स्ट होते हैं। पहले, सबसे पहले यही लोग होते हैं जो रॉक पे अपना मीन्स अपना पूरा का पूरा छायादार ऐसे बना लेते हैं, पूरा चटाई नुमा मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉर्ट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और द डिफरेंट थैलाई। एकदम सही बात है। या तो वो लोग मोनोएसियस होंगे या तो डाइएसियस होंगे। सही बात है ये। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज डिप्लॉयड। ये गलत लिख दिया इसने। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? डी वाला होगा। पेज नंबर 35 पे देखिएगा, लिखा हुआ है मेन प्लांट जो बॉडी है ब्रायोफाइट का वो हैप्लॉइड होता है, ना कि डिप्लॉयड। क्या होता है? हैप्लॉइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे पेज नंबर 35 पे सब आपको मिल जाएगा ये एक साथ। पेज नंबर 35 पे 9th लाइन एक बार चेक कर लेना। कौन सी लाइन? 9th लाइन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। क्योंकि ये होना क्या चाहिए था? हैप्लॉइड होना चाहिए, डिप्लॉयड नहीं बाबू, गलत हो गया। नेक्स्ट आगे, बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। क्या लिखा हुआ है? हाँ देखिए ध्यान से। फ्रॉन्ड क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। फ्रॉन्ड क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्टाइप क्या होता है? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और होल्ड फास्ट क्या होता है बाबू? होल्ड फास्ट, होल्ड करना, रूट लाइक स्ट्रक्चर। पूछ क्या रहा है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास होल्ड फास्ट होता है, स्टाइप होता है और फ्रॉन्ड होता है। बाबू पेज नंबर 31 देखे हो क्या? पेज नंबर 31 पे साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में ही दिया हुआ है। पेज नंबर 31 लिख लेना। तो लैमिनेरिया में स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ऐसे ही कुछ बनाया गया है, पत्ता नुमा, फिर ऐसे स्टाइप है और ऐसे छोटे छोटे होल्ड फास्ट है। तो ये क्या हो जाता है? फ्रॉन्ड हो जाता है। फ्रॉन्ड, पत्ता लाइक, लीफ लाइक। ये क्या हो जाएगा? स्टेम लाइक। स्टेम लाइक स्टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइप। और ये क्या हो गया? होल्ड फास्ट। क्या हो गया? होल्ड फास्ट। ऐसे दिया हुआ है साफ साफ। किसका है ये? लैमिनेरिया का। किसका है बाबू? लैमिनेरिया का, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 ये पेज नंबर 31 पे दिखेगा। किस पे दिखेगा? पेज नंबर 31 जहां पे सारे फिगर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, लाइफ साइकिल अकर इन एल्गा फ्यूकस। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। लास्ट पेज पे जो है
जो पेज लास्ट है इसका उस पे दिया हुआ है, जहां पे सबके बारे में बताया है कि कौन डिप्लॉन्टिक है, कौन हैप्लॉन्टिक है, और प्लांट किंगडम का सबसे लास्ट वाला पेज देखिएगा उसको, उस पे साफ साफ लिखा है हैप्लॉन्टिक कौन है, डिप्लॉन्टिक कौन है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन है। उसने बताया है कि सारे एल्गा जो मैक्सिमम होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉन्टिक होते हैं, लेकिन जो फ्यूकस है, कौन है, फ्यूकस, ये एक्सेप्शनल डिप्लॉन्टिक होता है। क्या होता है, एक्सेप्शनल डिप्लॉन्टिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 52 का आंसर क्या हो जाएगा, 52 का आंसर बी, डिप्लॉन्टिक होता है। एक्सेप्शन है बाबू, ये क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि सारे जो एल्गी होते हैं, मैक्सिमम कह सकते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, हैप्लॉन्टिक होते हैं। मैंने कहा था शुरू में ही कि जो ईयरली जो पहले धरती पे आए थे वो मैक्सिमम क्या थे, सब हैप्लॉन्टिक थे। ठीक है, आगे बढ़िए। ये आपको लास्ट पेज पे दिखेगा, एनसीईआरटी प्लांट किंगडम के लास्ट पेज पे, सारे एग्जांपल याद कर लेना उसके। नेक्स्ट, द इवेंट प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, द इवेंट प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट इन टेरिडोफाइट्स इज, साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन है बाबू, इसका देखिए क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, गलत है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन है। जो इवेंट प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, ठीक है ना बाबू, सीड हैबिट को जो दिखाता है वो इवेंट कैसे हम उसको प्रूव करेंगे, कैसे हम जानेंगे, वो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी, पेज नंबर 38 पे है। किस पे है, पेज नंबर 38 पे साफ साफ लिखा हुआ है ये लाइन, पूरा ये लाइन और ये एक साथ लिखा हो, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़िए। पायरेनॉइड्स, पायरेनॉइड्स क्या है, पायरेनॉइड्स क्या होते हैं बाबू, एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन्स। एनसीईआरटी पेज नंबर जब 32 में जाएंगे उस पे 7th लाइन लिखी हुई है, एक लाइन, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी कि स्टार्च और प्रोटीन एक साथ साथ लाई कर रहे हैं। तो पायरेनॉइड क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है किसको, प्रोटीन को भी और स्टार्च को भी। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, बी दिया हुआ है, और पेज नंबर मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर बी, और पेज नंबर लिखा हुआ है 32, ठीक है ना, और 7th लाइन, कौन सी लाइन, 7th लाइन जो क्लोरोफाइसी में है, किसमें है, क्लोरोफाइसी में है। ध्यान से सुनिएगा, कहता हूं एनसीईआरटी लेके बैठा करो साथ साथ। 55 क्वेश्चन कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गे टेक्स प्लेस, ध्यान से देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रीन एल्गे में कैसे होता है। तो यार साफ साफ पेज नंबर 32 खोलिए और उसमें देखिए क्लोरो जो दिया हुआ है क्लोरोफाइसी में, देखिए उसमें पैरा नंबर 2 लाइन नंबर 2, क्या, पेज नंबर 32, साफ साफ देखिए। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं सीधे पेज बता रहा हूं आपको, सब याद करना है, दिमाग में रखना ही होगा आपको, और टेस्ट देते रहेंगे तो दिमाग में रहेगा। जो क्लोरोफाइसी का है पैरा, उसमें जो पैरा नंबर 2 है और उसमें लाइन नंबर 2, पैरा नंबर 2 लाइन नंबर 2, उसमें आपको देखने को मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी, उसमें फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स होता है, कैसे होता है, फ्लैजिलेटेड का मतलब ऐसे जो मोटाइल होते हैं, जिनके पास फ्लैजिला होगा वही मोटाइल होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट जाते हैं, कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा है, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये आपको फिगर मिल जाएगा। देखिए ये कह रहा है क्या, पहले देख लेते हैं। द फिगर गिवन बिलो इज द मेल थैलस ऑफ मर्केंसिया भी पढ़ते हैं कितने लोग। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर 1 and 2, पहला स्ट्रक्चर क्या है और दूसरा क्या है। ध्यान से देखेंगे, दो स्ट्रक्चर दिए हुए आपको, उसी पेज पे आपको दो स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्या क्या, पहले तो ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। तो बाबू फीमेल का, भगवान ने फीमेल को सुंदर ही बनाया है, तो सुंदर फीमेल मतलब जो स्ट्रक्चर सुंदर दिया हुआ है वो आर्चिगोनियोफोर होगा। क्या होगा, आर्चिगोनियोफोर। और जो एंथर होगा, ध्यान से देखें, वो बहुत छितरा उतरा ऐसे एकदम इर्रेगुलर स्ट्रक्चर का होगा। ये क्या, किससे रिलेटेड होगा, एंथर से, एंथ्रीडियोफोर लिखा होगा। तो मेल स्ट्रक्चर कौन सा है बाबू, एंथ्रीडियोफोर। अब यहाँ पे पहला, यहाँ पे इसमें कुछ और पूछा हुआ है, इसमें ये पूछा है, हाँ यही पूछा है कि पहला और दूसरा लेबलिंग करिए, तीसरा भी दिया हुआ है शायद। तो पहला क्या होगा बताइए, खुद बताइए। देखिए ये सुंदर सा स्ट्रक्चर तो है नहीं, ऐसे ऐसे बनाया होता, अगर सजा के तो समझ जाते फीमेल का है स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये क्या है, आर्चिगोनी, क्या है, एंथ्रीडियोफोर। क्या बोलेंगे इसको, एंथ्रीडियोफोर। एंथर मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, एंथर का मतलब क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन। और बाबू दूसरा क्या कह रहा है, ये देखिए, ये क्या है बाबू, ये साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा है जेमा कप। क्या लिखा है,
जीमा कप, ये क्या होता है बताइए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑर्गन होता है जीमा, जो आगे चल के हो जाता है जीमा कप, गीमा भी कहते हैं कितने लोग। और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या है? राइजोइड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। साफ से याद रखेंगे जो मैंने बताया ट्रिक आपको, फीमेल और मेल वाला। मेल मतलब एंथर, एंथर से बना है एंथ्रीडियोफोर, और फीमेल मतलब आर्चिगोनियोफोर। तो जो सुंदर होगा, जैसे फीमेल सुंदर, फीमेल जो सुंदर की ही प्रतीक होती हैं, तो फीमेल का आर्चिगोनियोफोर याद रखेंगे और मेल का क्या रखेंगे? क्योंकि सुंदर बनाया गया है, किसमें? एनसीईआरटी ने खुद बनाया है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो 57 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा आर फिलामेंटस एल्गी। जो यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगेरा है, ये क्या है? फिलामेंटस एल्गी। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? करेक्ट ऑप्शन पूछा है। क्या पूछा है? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा, जी बिल्कुल सही कह रहा है, फिलामेंटस एल्गी होता है। पेज नंबर 30 खोलेंगे जब आप, क्या खोलेंगे बाबू? मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, पेज नंबर 30 एनसीईआरटी का खोल देना बाबू। उसमें एल्गे वाले पोर्शन में साफ साफ चिल्ला चिल्ला के लिख रहा है कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा होगा वो फिलामेंटस ही होगा। क्या होगा? फिलामेंटस होगा। फिलामेंट के फॉर्म में ये सब लंबे लंबे रहते हैं। दूसरा, एक्टोकार्पस इज ए टेरिडोफाइट विच इज सिंपल ब्रांच एंड कैन रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर। बिल्कुल गलत है बाबू, बिल्कुल गलत है, इतना लंबा नहीं। नेक्स्ट, लेमिनेरिया इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय इस टाइप। एक बात बताओ, अभी तुमको 2 क्वेश्चन पहले बताए हैं कि लेमिनेरिया जो बाबू है वो होल्ड फास्ट के थ्रू अटैच होता है। इस टाइप तो स्टेम लाइक होता है, यानी कि दूसरा तीसरा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यानी कि दूसरा तीसरा गलत। ये क्या है? सही। ये क्या है? गलत। ये भी गलत, याद रखेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट क्या है इसमें? इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर कवर्ड बाय अ सिंगल ओवरी वॉल। बाबू जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नंगा सीड। क्या होता है? नंगा सीड। कवरिंग होगा ही नहीं, जिसपे कवरिंग होगा उसी को तो एंजियोस्पर्म कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। पहला ही लाइन लिखा हुआ है पेज नंबर 38 पे। किस पे लिखा हुआ है? पेज नंबर 38 पे ये वाली लाइन आप पढ़ सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में कोई भी वॉल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेम ऑफ साइकस आर ब्रांच्ड एंड पोजेज पिनेट लिप्स। बिल्कुल गलत। साइकस बाबू अनब्रांच्ड होता है, पाइनस ब्रांच्ड होता है। साइकस क्या होता है? अनब्रांच्ड। कहां मिलेगा? ठीक है, बता देते हैं, पेज नंबर 38 में पढ़ लेना जाके। साइकस क्या होता है बताइए? अनब्रांच्ड होता है, न कि ब्रांच्ड। ब्रांच्ड कौन होता है? पाइनस। मैं जब पढ़ता था तो मैंने याद किया था पीबी। पीबी मतलब लेड होता है, पीबी। पी मतलब क्या? पाइनस। बी मतलब ब्रांच्ड। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इन साइकस फीमेल एंड मेल कोन्स आर बोर्न ऑन सेम ट्री। फिर वही बात बाबू, साइकस जो होता है ये पाइनस होना चाहिए। पाइनस, इन पाइनस होता तो सही हो जाता, क्योंकि मेल और फीमेल सेम पे रहते हैं पाइनस में, यानी कि पाइनस। पाइनस में एन आ रहा है ना, एन मतलब मोनोएसियस। मोनोएसियस में भी एन आ रहा है, तो मैंने ऐसे याद किया था जो पाइनस होते हैं मोनोएसियस होते हैं। मोनोएसियस मतलब मोनो, सेम ट्री पे दोनों लोग प्रेजेंट रहेंगे। बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो साइकस क्या होता है? डाइओसियस होता होगा, यूनिसेक्सुअल होता होगा। चलिए नेक्स्ट, द कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स आर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई कहते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी के, ये भी 39 पेज पे मिल जाएगा और ये भी 39 पेज पे मिल जाएगा कि जो कोन होता है, कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल और जिसमें ओव्यूल्स होते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलाई। चलिए, यानी कि ऑप्शन डी हो गया इसका। क्या हो गया? करेक्ट यही है, बाकी सारे के सारे क्या है बाबू? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट याद रखना, साइकस का कौन ब्रांच होता है, कौन ऑन ब्रांच होता है, कौन डाइओसियस होता है, कौन मोनोएसियस होगा, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है assertion the member of class Phaeophyceae यानी ब्राउन एल्गी आर कॉमनली कॉल्ड। बताइए कितना वाहियात सा क्वेश्चन। फायोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत। These algae shows predominance of red pigment fugoxanthin in their body। नहीं बाबू, फायोफाइसी में जैंथोफिल होता है, याद करिए। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, ये सब होते हैं तो गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों का दोनों गलत, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट पेज नंबर आप 33 पे देख सकते हैं। किस पे देख सकते हैं? 59 क्वेश्चन पे मार्क कर लेंगे, पेज नंबर 33 पे देख लेंगे। उसमें लिखा है जैंथोफिल फ्यूगोजैंथिन, ये सब होता है ब्राउन एल्गी में, ना कि रेड एल्गी में। चलिए, रीड द
फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या लिखा है? स्टेटमेंट 1 जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ठीक है, गुड, नाइस। नेक्स्ट लिखा है द प्लांट सिलेजिनेला एंड सेल्विनिया आर होमोस्पोरस। बताओ यार, साफ साफ बताओ, सिलेजिनेला सेल्विनिया ही तो ऐसे हैं जो हेटेरो होते हैं, बाकी सारे होमो हो तो हैं। बताइए सही है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए क्या कह सकते हैं, पहला सही है। एनसीईआरटी का आप देखेंगे पेज नंबर 39 में पहली ही लाइन लिखी है, किस पे लिखी हुई है? पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वेरी लाइन देख सकते हैं आप लोग कि लिखा है जिम्नोस्पर्म जो होते हैं सारे के सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे सिलेजिनेला और सेल्विनिया, ये चिल्ला चिल्ला करके बाबू, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, हेटेरोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस। क्या बोलेंगे? और बाकी सारे क्या होंगे? होमोस्पोरस। यानी कि कौन सा होगा आंसर? कौन सा होगा? स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन 2 क्या है? इनकरेक्ट आंसर नंबर 1, ठीक है ना। तो बाबू ये कुछ था आपका 25 जो हुआ है। देखिए 1 बाय 1 हम जो मुझे पेपर मिलता जाएगा मैं करता जाऊंगा सारा का सारा। और आप लोगों से निवेदन है टेस्ट दीजिए आकर के, कोई बैच वाले हों आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। मिस टारगेट बैच हो, पुराना नया कुछ भी हो, आप लोग दे सकते हैं टेस्ट को। इससे आपका रोज का रोज रिवीजन होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, एकदम डंके की चोट पे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं, इसीलिए मैंने आपको एक एक लाइन एक एक पैरा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो सारा का सारा डिस्कस करेंगे हम लोग 1 बाय 1। तो जो लोग नहीं टेस्ट दे पा रहे हैं वो लोग क्या करें, जब क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्प्ले होता है तो पॉज कर दें और उसको देखें, फिर बाद में सोल्यूशन देख लें। और एनसीईआरटी खोल के बैठे और उसको टिक करते रहें कि कौन सा हमको क्वेश्चन मतलब कहाँ से आ रहा है। एकदम देखेंगे ना, विजुअलाइज होगा कि इस पेज से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो एक समय बाद जब नीट नजदीक होगा तो आप खुद वैसे पेज खोलोगे, एनसीईआरटी का दिखेगा, अरे हाँ यही तो क्वेश्चन है, इस पेज से यही पूछ सकता है एग्जामिनर। समझ में आ रहा है? तो माई सेल्फ आदर्श हो जा, और मैं कंटिन्यू करूंगा ये आगे ही, ये सीरीज जो चल रही है। 24 को जो हुआ था टेस्ट मैंने वो कर दिया, 25 का कर दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।